दोस्तों स्वागत है आपका। आइए देखते हैं 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट पेट एग्जाम का आंसर। प्रश्न नंबर 1, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एस मनी द्वारा। हमारा आंसर डी, एस मनी द्वारा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप हैं? तो द्वीप पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन सी सही है। तो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्कट। मस्कट ओमान की राजधानी है। प्रश्न नंबर 4, वैश्विक में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश मावलकर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मई। श्रमिक दिवस 1 मई को। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शहर का राजस्थान सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो दमन भी है, पंडुचेरी भी है, कवरत्ती भी है, आइजोल नहीं है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बेसबॉल। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने लिखी है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है। प्रश्न नंबर 11, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय का मापन। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर में। ये गद्यांश है, लोग आप पढ़िएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तार्किक उत्तर कौन सा है? लोगों को शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वादों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है? सबसे सही तार्किक उत्तर कौन सा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। प्रश्न नंबर 15, ये नेता एन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तार्किक उत्तर कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। ऑप्शन डी। गद्यांश आप लोग पढ़िएगा, मैं इसका एक प्रश्न इधर भी है, देख लेते हैं। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तार्किक उत्तर कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेताओं के सिद्धांत से पिछली पार्टी के सिद्धांतों को मेल नहीं खाना, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना, देश की समस्या को हल खोजने के लिए नए नए प्रयास करना, नई पार्टी के विचारों से तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। ये गद्यांश आप लोग पढ़िएगा, आंसर बता देता हूँ इसका। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव से दूर होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता में हमें प्रभावित करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर का लगातार ध्यान और चिंतन करना चाहिए, निरोगता, समृद्धि और सफलता के विचारों से दूर रहना चाहिए, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा पूरित रहना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। आगे बढ़ते हैं।
हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। प्रश्न नंबर 23 से 27 मैथ का सवाल है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। अंग्रेजी में सभी 7 क्षेत्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितना है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 89। 89 आंसर हो जाएगा, ये 89 है। 89 है, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा 89। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 442, ऑप्शन बी 442 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गणित। गणित में कुल विषय में न्यूनतम है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेश की कुल प्रतिशत लगभग कितना परसेंट है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 78%, सी, ऑप्शन सी सही है, 78%। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2, ऑप्शन सी 2। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने % थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10.87%। पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, किसी में भी सतत वृद्धि नहीं दर्ज हुई है सभी वर्षों में। वर्ष 2016 से 2021 के दौरान यक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए कारों में, ऑप्शन बी ए कारों में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, वर्ष 2018 से 21 के दौरान डी के उत्पादन में लगभग कितने % की कमी हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.35। कितने % की कमी हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.35, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने % था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 53.5%। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 18 डिग्री। प्रश्न नंबर 2, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति उपयोग में किए गए कागज की लागत क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 रुपये, आंसर सी 40। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया हो और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 387.02, ऑप्शन ए 387.02। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने % कम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 16,480 रुपये। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 से 42 तक देखते हैं। किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो इसमें हो जाएगा 2003, हम देख रहे हैं 0.3 है तो 2003 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी 2003 आंसर हो जाएगा हमारा 2003। आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था एवं 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात रुपये 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 450 करोड़, ऑप्शन बी 450 करोड़। आगे बढ़ते हैं। यदि 2002 में कंपनी का आयात रुपये 260 करोड़ था, यदि 2002 में कंपनी का आयात 200 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात था
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 325 करोड़। ऑप्शन डी 325 करोड़, 325 करोड़। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 वर्षों में अधिक है। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो इसका डेटा अपर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी अहिंसा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा खिलजी। हमारा आंसर हो जाएगा खिलजी। खिलजी ने किया था 1290 से 1320, 30 साल तक किया था। कितने साल तक? 30। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश राज्य साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्य में अव्यवस्था, कुप्रशासन से, अव्यवस्था के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए लोथल, हड़प्पा का लोथल। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो 1919 में। हमारा आंसर हो जाएगा ए 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 7। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो सैनिकों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 52। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी गुरु शिखर। आंसर हो जाएगा हमारा कितना? गुरु शिखर 1722 मीटर। गुरु शिखर की लंबाई 1722 मीटर। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी लू। आगे बढ़ते हैं। भारत के मानिक एवं रेखा है तो 82 डिग्री। आंसर ए हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे बढ़ते हैं। 55। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन की विफलता। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। हमारा आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा की लंबाई है 8598 मीटर। आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो गया एलपीजी। ऑप्शन सी एलपीजी। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 51%। ए 51%। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी सीतापुर। आगे बढ़ते हैं। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय ऐसी संस्था है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाबार्ड। ऑप्शन सी नाबार्ड। आगे बढ़ते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार। तो हमारा आंसर हो जाएगा यह सभी पे ध्यान दीजिए। अगर हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेवर के लिए। ऑप्शन डी जेवर। आगे बढ़ते हैं। वह आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो ये डीपीएसपी है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद भाग 4 का। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में? तो 343 संघ की राजभाषा।
संघ की राजभाषा। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 110। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 67। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सफ़ेद, बी, ऑप्शन बी सफ़ेद। सफ़ेद नहीं है, बी ग्योर से याद रखते हैं हम लोग। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन है अक्रिय गैस। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की सही आयु है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, ऑप्शन ए 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, 71। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिट्टी से, खनिज लवण और जल, मिट्टी से। 72। अभी मैथ का सवाल है। 6.25 माइनस 2.23 में से घटा के इसको 3.35 माइनस 2.23 ये दोनों को घटा के गुणा करके इसमें घटाने के बाद जोड़ देना था। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन सी 1.517, 1.517। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने बचत की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी 60,000। आगे बढ़ते हैं, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 संख्या जो क्रमिक रूप से हैं तो बीच में 20 हो जाएगा। 3 संख्या दाएं, 3 संख्या बाएं, तो 3 संख्या इसके दाएं ले लेते हैं, 21, 22, 23, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 23 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, 23। ओजोन होल किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 76 पे आ जाते हैं। अब 9 + 4√5 इसको हल करना था, तो ये हम हल कर लेंगे। इसका बनाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो 2ab को अगर +4√5 को 2ab बनाएंगे तो 2 × 2 × √5, तो इसमें हमारा हो जाएगा a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा √5, तो 2 + √5 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। धरेश का सही संधि विच्छेद है, तो धरेश का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी धरा प्लस ईस, धरा प्लस ईस है, ऑप्शन सी सही है। संस्कृत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है भौरा और सखी, ऑप्शन डी। नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर का होता है चतुर, हमारा आंसर हो जाएगा 79 का सी। सन्यासी का विलोम शब्द है, सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ, ऑप्शन सी हमारा सही है। कोल्हू का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, हमारा आंसर हो जाएगा ए, बुरी तरह काम में लगे रहना। सरल कीजिए, अब इसको क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर है माइनस a - b का होल स्क्वायर है, नीचे अपन में a b है, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये आपस में हो जाएगा a² + b² कट जाएगा और बचेगा 4ab, ऊपर 4ab बचेगा, नीचे ab बचेगा, ab कट जाएगा तो 4 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन ए 4। आगे देखते हैं, इंग्लिश का पैसेज है, पढ़िएगा, मैं आंसर बताता हूँ इसका। Where did Joy meet Carmen? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मार्केट। पैसेज में लिखा है Joy's mother did not want him to go to public school because Joy would get distracted by girls, हमारा आंसर हो जाएगा बाई सी। चूज द करेक्ट सिनोनिम रैंडम, रैंडम का होता है एक्सीडेंटल, ऑप्शन सी एक्सीडेंटल। 86 में आते हैं, देख लेते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड, तो हमारा आंसर हो जाएगा एलर्जी, ऑप्शन ए एलर्जी। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? इसमें आंसर आएगा हमारा ससुर की बहन,
आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4125। कैसे करेंगे, ये सब क्यूब है, जैसे 1225 है तो आखिरी में 25 5 हो जाएगा, 25 और उसके बाद जो संख्या रहे 3 गुणे 4, 3 चौक 12, तो हमारा ये हो जाएगा 35 का वर्ग, 1225 हो जाएगा 35 का वर्ग। उसके बाद 4225 है तो आखिरी का 5 हो जाएगा, और इकाई में 5 हो जाएगा, दहाई में 7 6 सते 42, तो 6 हो जाएगा 65 का वर्ग हो गया 4225, और ये हो जाएगा 5 6 30, तो 55 का वर्ग हो जाएगा 3025, और 4125 किसी का वर्ग नहीं है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 130 डिग्री, ये आ जाएगा। चूज द करंट एंटानिम ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा अगले, ऑप्शन डी हमारा सही है। 91 आते हैं। स्कीम को TDIFNF के रूप में कोडित किया जाता है, तो वंडर के लिए कोड किया जाता है। तो इसमें बहुत सा आसान है, +1 सब में करने जाना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सपोज। W के बाद X, O के बाद P, N के बाद O, D के बाद E के बाद F, R के बाद S, तो XPOEFS हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाद में देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, उसके 4 निष्कर्ष हैं। उस निष्कर्षों का चयन कीजिए जो तार्किक रूप में दिए गए कथनों का अनुसरण करते हैं। कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केवल तीसरा सही है, केवल थर्ड सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 93। भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया। 94। सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रूस द्वारा। 95। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, तो I2U2 मतलब 2I 2U, तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया, इजराइल, UAE और USA, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, 97। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर प्रथम उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार मिले हैं, तो राजस्थान में मिले हैं, ऑप्शन डी। 99। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी नागालैंड में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।